दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एक ऐसी ताकत जो सिर्फ हथियारों और अन्य की तादाद में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स कंट्रोल और फ्यूचर की रिजोल्यूशन में भी बाकी सबसे डिफरेंट है। लेकिन आज इस ताकतवर पोस्ट के अंदर सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। सवाल ये है कि आखिर क्या हो रहा है और इसकी दुनिया पर क्या असरात पड़ सकते हैं। आज जानते हैं रिजोल लीक्स की इस शानदार वीडियो में। दुनिया की ज्यादातर आर्मी गवर्नमेंट के अंदर होती है, लेकिन चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी किसी गवर्नमेंट के नहीं बल्कि एक पॉलिटिक्स पार्टी के अंडर है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ये आर्मी 4 बड़े हिस्सों में तकसीम है। आर्मी, एयर फोर्स, नेवी और रॉकेट फोर्स जो मिसाइल और एटमी हथियार कंट्रोल करते हैं। इन सबके कमांड एक ही इदारा करता है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या CMC कहा जाता है, और इस इदारे का बॉस सिर्फ एक आदमी है, शी जिनपिंग। अब चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी है। कागज पर देखा जाए तो ये आर्मी बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए 2012 में इख्तिदार संभालने के बाद शी जिनपिंग ने डिफेंस बजट को दुगने से भी ज्यादा बढ़ाकर $296 बिलियन कर दिया। इनका हदफ है 2035 तक आर्मी को मॉडर्न बनाना और 2050 तक इसे दुनिया की बेहतरीन आर्मी बनाना। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि मॉडर्न एयर फोर्स, नेवी, मिसाइल और न्यूक्लियर पावर बनाने का मंसूबा है। चीन की पोस्ट में एक बड़ा मसला हमेशा से करप्शन रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि पोस्ट के अंदर रिश्वत, जानी तरक्की और फेक साजो सामान का मसला आम था। यही वो चीज थी जिसने रूस को यूक्रेन की जंग में मुश्किल में डाला। अब बाहर से सब कुछ ताकतवर लग रहा था, मगर जंग के मैदान में साजो सामान नाकाम निकला। और शी जिनपिंग नहीं चाहते कि चीन भी ऐसी गलती करे, और इसी वजह से शी जिनपिंग ने अपने इख्तिदार में सैकड़ों सरकारी और आर्मी ऑफिसर को हटा दिया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये है कि अब वो अपने ही मुकर्रर करदा जर्नलों को भी निकाल रहे हैं। सिर्फ 2023 के अंदर चीन के सबसे अहम हिस्से यानी रॉकेट फोर्स की आला अफसरान को बरतरफ किया गया। कुल मिलाकर शी के मुकर्रर करदा 15 जर्नल गायब या जेर तफ्तीश है। अब इनमें अहम नाम शामिल है ली शांगफू, चीन के सबसे कम मुद्दत वाले वजीर दिफा, मी हाओ और ही वीडो जो अचानक सरकारी तकरीबात से गायब हो गए। ये सब शी की वफादार समझे जाते थे, लेकिन अब ये मंजर से हटाए गए हैं। शी की असल ताकत सदर होने से नहीं बल्कि CMC के सरबराह होने से आती है। यही होता बताता है कि चीन का असल हुक्मरान कौन है। अब जब शी ने इतनी ज्यादा लोगों को निकाल दिया है तो CMC की कई सीटें खाली है। सवाल ये है कि इन सीटों पर वो किन लोगों को लाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई भी कल को चीन का नया लीडर बन सकता है। अब शी जिनपिंग का सबसे बड़ा ख्वाब है ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना। अब बीजिंग कहता आया है कि वो अमन तरीके से ताइवान को शामिल करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फौजी ताकत भी इस्तेमाल करेगा। US एडमिरल का कहना है कि चाइना 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि इन चेंजेस का फौजी तैयारी पर क्या असर होगा। इनकी 2 वजूहात हो सकती हैं। अगर वाकई करप्ट लोगों को निकाला गया है तो पोस्ट की कारकर्दगी बेहतर होगी, लेकिन अगर मकबूल और वफादार ऑफिसर हटाई गई है तो इससे पोस्ट का हौसला कमजोर हो सकता है। यही वजह है जो सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये शी जिनपिंग की ताकत की वजह है या इस बात का सबूत है कि वो अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। शी जिनपिंग के ये चेंजेस एक तरफ उन्हें मजीद पावर देती है, लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट के अंदर एक खौफ और बेयकीनी भी पैदा करती है। कोई नहीं जानता कि कब कौन शी की नजर से गिर जाए। यही वजह है कि चीन की फौजी ताकत का मुस्तकबिल आज सबकी निगाहों का मरकज है, क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी फौज अंदरूनी मिसाइल का शिकार है तो इसके असरात सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेंगे।